तो ये हमारा एस्से राइटिंग पर लेक्चर 6 है, जिसकी थीम है सिनेमा। तो देखो 2011 में इससे कैसे PYQ आया था। क्या भारतीय सिनेमा हमारी लोक संस्कृति को रूप प्रदान करता है या कि वह केवल उसको प्रतिबिंबित करता है। मतलब कि जिस तरह से मूवी में दिखाया जा रहा है वो हमारे संस्कृति का एक पार्ट बन जाता है, या फिर जो हमारे एक्चुअल में, जो हमारे समाज में, सोसाइटी में प्रेजेंट है, वो उसी को दिखा रहा है। तो देखो दोनों ही चीज़ें होती है ना। कैसे जैसे सेलिब्रिटी अपने जो कपड़ों का स्टाइल होता है तो वो फिर कल्चर में अपने आने लगता है, सब उसको फॉलो करने लगते हैं। कोई हेयर कट चेंज करते हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग से अपना हेयर कट करवाने लगते हैं। तो दोनों ही चीज़ होती है। कुछ मूवी होती है जो हमारी हिस्ट्री वाले पार्ट को लेकर बनती है, जो घटनाएं घटित हो चुकी है पहले, है ना। तो दोनों ही चीज़ें होती है। तो अब देखो हम फिर इसकी भूमिका में कैसे शुरुआत करेंगे, क्योंकि देखो एजुकेशन हो गया, फार्मर हो गया, हेल्थ हो गया, वुमेन हो गया, तो ये थीम है, यहाँ से ना क्वेश्चन आते रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा हमें डिफरेंट भी सोचना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हम सोच के जाते हैं वहाँ से फिर ऐसे आते नहीं हैं, फिलोसफिकल आ जाते हैं या फिर कुछ और ही पॉइंट ऐसे आ जाते हैं। तो इसलिए हमें हर तरीके से सोचना है। बस आगे आने वाले में हम हेल्थ, एजुकेशन, वुम उन सबको भी कवर करेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा हम इस पर भी देख लेते हैं। जैसे देखो भारतीय सिनेमा बॉलीवुड से परे फैला हुआ है, जिसके प्रमुख उत्पादन केंद्र मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, बेंगलुरु और हैदराबाद में है। सिनेमा संचार की एक शक्तिशाली साधन, समाज का दर्पण, परिवर्तन का एक सांस्कृतिक एजेंट और इतिहास के स्रोत के रूप में कार्य करता है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, भोजपुरी और असमिया में फिल्में भारत की भाषाई विविधता को प्रदर्शित करती है ना। तो ये हमने एक तरीके से भूमिका लिख दी और बता दिया कि ये किस चीज़ को बताया। थोड़ा सा हमने यहाँ पे ये थोड़ा इस वाले पार्ट को बता दिया, है ना। फिर हम आगे चलते हैं कि किस क्वेश्चन बनाते हैं। एक तो दो तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा गया है और दोनों ही चीज़ होती है। जैसे भारतीय सिनेमा लोक संस्कृति को कैसे तो आकार देती है, और भारतीय सिनेमा हमारी लोक संस्कृति को कैसे दर्शाती है। तो फिर अब देखो हम इस पर ही लिखेंगे कि किस तरह से वो आकार देती है हमारी लोक संस्कृति को। देखो तो हमने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, बस आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे रखे गए हैं, कुछ कुछ मूवी यहाँ पे ली गई है। आप अपनी मर्जी से भी कुछ भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे भारतीय सिनेमा एक ट्रेड सेंटर रहा है जो नई शैलियों, फैशन, सांस्कृतिक तत्वों को पेश करता है, जो लोगों के कपड़े पहनने, बात करने और व्यवहार करने के तरीकों को प्रभावित करता है। तो जिस तरह से वो बात करते हैं, उनका जो स्टाइल देखते नहीं हो आप लोग, कॉपी करने लगते हैं। नेक्स्ट, फिल्में अक्सर सामाजिक मुद्दों को संबोधित और उजागर करती है, जनता की राय को प्रभावित करती है और लैंगिक भूमिका, जाति भेदभाव और सांप्रदायिक सद्भाव जैसे विषयों पर चर्चा में योगदान देती है। जैसे आर्टिकल 15 मूवी आई थी, तो किससे रिलेटेड है? हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, है ना, इन जाति भेदभाव, ये सारी चीज़ें। फिर फिल्मों में तकिया कलाम, संवाद और भाव रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा बन जाते हैं। अपन यूज़ करने लगते हैं उनके डायलॉग, उनके वर्ड्स क्या बोलने, और वो लाइन बोलते हैं जो, जैसे बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो मतलब यही सब लिखना है। अगर जब उस पर क्वेश्चन आया है तो हमें यही सब लिख के आना होगा। और उस टाइम पे पता है इतनी सारी मूवी हमें याद भी नहीं आएगी, हम चाहे बहुत सारी देखते हो लेकिन हमको याद नहीं आएगी। तो एक बार अगर हम देख के रहेंगे, समझे रहेंगे, तो फिर आगे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अब बॉलीवुड संगीत और नृत्य दिनचर्या संगीत उद्योग में रुझान स्थापित करती है और नृत्य रूपों को आकार देती है, जिससे शादी समारोह, पार्टी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रभाव पड़ता है। अभी देखो वो गाना कितना चल रहा है, हुस्न तेरा तौबा तौबा तौबा, सब मतलब उस वो आया और हर कोई रील्स वगैरह सब वीडियो उसी पे बनाने में लगे हुए। तो कुछ भी नया आता है, पहले तेरे वास्ते फलक, तो हर कोई उसी पे रील्स बनाने लगते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती है। तो अभी हम इसी वाले पार्ट पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हमारी लोकप्रिय संस्कृति को आकार देती है। आगे चलते हैं। जैसे भारतीय सिनेमा प्रचलित सामाजिक मानदंडों, मूल्यों को दर्शाता है। उदाहरण रोमांस, पारिवारिक गतिशीलता और सामाजिक अपेक्षाएं। फिल्में अक्सर उस समय की आर्थिक वास्तविकताओं को दर्शाते हुए आर्थिक स्थितियों, जीवन शैली और आकांक्षाओं को चित्रित करती है। राजनीतिक माहौल और ऐतिहासिक घटनाएं फिल्मों को प्रतिबिंबित करते हैं। अब हम उसको देख रहे हैं कि
किस तरह से प्रतिबिंबित करती है। तो देखो ऐतिहासिक जो फिल्म आई उनके नाम हम यहाँ पे लेंगे। अब देखो नेक्स्ट, जैसे भारतीय सिनेमा विभिन्न भाषाओं, परंपराओं और क्षेत्रीय बारीकियों को प्रदर्शित करते हुए देश के विविध सांस्कृतिक परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय सिनेमा विभिन्न भाषाओं में आती है, देखो परंपराओं को दिखाती है हमारे, है ना, क्षेत्रीय बारीकियों को भी दिखाती है। तो इतनी सारी वो दिखा दिया, हर तरह का कल्चर दिखाया जाता है, कभी पंजाबी कल्चर, कभी गुजराती, मारवाड़ी, है ना, हर तरह की मूवी आती है, दिखाया जाता है हर तरह का कल्चर। तो ये क्या हो रहा है, प्रतिबिंबित भी तो कर रहा है ना इसी तरीके से। इसी तरीके से गोलमाल, धमाल, हाउसफुल जैसी मनोरंजक फिल्में, लगान, स्लमडॉग मिलियनेयर, सुपर 30 जैसे गहन संदेश प्रधान फिल्में, है ना, मणिकर्णिका जैसी ऐतिहासिक फिल्में महिलाओं को आज़ादी के लिए लड़ते हुए दिखाती है। तो अब प्रतिबिंबित करने वाली बातें हो रही है यहाँ पर। मैरी कॉम, धोनी, सांड की आँख जैसे बायोपिक्स जीवित का जश्न मनाती है। बॉर्डर और उरी सर्जिकल स्ट्राइक देशभक्ति को प्रेरित करती है और युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है। ये फिल्में भारतीय सशस्त्र बलों की अदम्य भावना और बलिदान को दर्शाती है। तो हमें कोई मूवी अगर हम देख रहे हैं तो उसके पीछे का संदेश क्या है, मतलब क्या लेसन हम उससे सीख रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें हमें एक बार देखनी होती है और वही लिखना होता है। तो लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम अगर इस तरह का आ जाता है ना निबंध, तो हमको उस टाइम पे इतनी सारी चीज़ें याद नहीं आती। तो एक बार अगर हम देख ही रहेंगे ना कि हाँ इस तरह से लिखा जाएगा, सिर्फ इतना भी समझ लेंगे ना, तो फिर एग्ज़ाम टाइम में दिक्कत नहीं आएगी हमको फ्रेम करने में फटाफट कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। ऐसे ही दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर रब ने बना दी जोड़ी तक शाहरुख खान की रोमांटिक फिल्में एक आकर्षक सिनेमाई विरासत बनाती है। तो वही बात चल रही है, विरासत कैसे बनाती है, कैसे प्रतिबिंबित करती है। मिशन मंगल इसरो के मंगल कक्षीय मिशन को चित्रित करता है जो सीमित बजट के साथ वैज्ञानिकों के प्रयास पर प्रकाश डालता है। और ना इसको हम तो एथिक्स में भी यूज में ले सकते हैं, मिनिमम रिसोर्सेज में बेस्ट यूटिलाइजेशन, है ना, उस वाले चीज़ में भी एक सिविल सेवक का एक मूल्य ये भी होना चाहिए। अब देखो, पैडमैन ने सामाजिक कलंक को चुनौती देते हुए अरुणाचल मुरुगनाथम की सैनिटरी नैपकिन पहल पर प्रकाश डाला। तो इसको भी हम एथिक्स वाले एग्जाम्पल में एम्पैथी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से, क्योंकि सहानुभूति तो हर कोई दिखा देता है ना, इन्होंने तो उनके लिए काम करा, उन्होंने सच में उनकी जो प्रॉब्लम है उसको समझा। ऐसे ही टॉयलेट एक प्रेम कथा तथा उचित सुविधाओं के महत्व पर जोर देते हुए स्वच्छता के मुद्दों को संबोधित करती है। ये फिल्में सामाजिक सोच को प्रभावित करती है और सकारात्मक बदलाव, कौन सा, सकारात्मक बदलाव में योगदान करती है। तो इस तरह से हम इन कुछ एग्जाम्पल यहाँ एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अब सिनेमा का समाज में कैसा योगदान है ना, तो सिनेमा समाज में सकारात्मक योगदान देती है, लेकिन संभावित रूप से जो अपराध और नकारात्मक व्यवहारों को महिमा मंडित करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है। जैसे एनिमल मूवी आई, और भी है, मतलब वॉयलेंस जिसमें सिखाया जा रहा है, तो वो गलत है। जैसे ऐसे भारतीय सिनेमा सामाजिक सोच को आकार देने, संस्कृति को प्रभावित करने और भारत की समृद्ध विविधता के प्रतिबिंब के रूप में सेवा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखो मैंने ना यहाँ पर कुछ ही आपको एग्जाम्पल लेके समझाया है। अब आपकी मर्जी, आपको कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ पर लेने हैं, ठीक है। तो बस आपको एक बार समझाना था कि हाँ इस तरह से भी ऐसे आते हैं और हमें इस तरह से भी सोचना चाहिए। बाकी अगर आपको मेरा ये इनिशिएट अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।